नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अमन गुप्ता टॉक्स में आप सबका स्वागत है। और हाँ, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए हाई वेटेज वाला है, मतलब बहुत ज़रूरी। तो चलिए मिलकर इस पर अपनी पकड़ बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की एकदम बेसिक्स को समझेंगे। फिर व्हिटेकर के मशहूर 5 किंगडम सिस्टम पर बात करेंगे। एक एक करके सारे किंगडम्स जैसे मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया को देखेंगे। और हाँ, आखिर में नीट के लिए एक जबरदस्त रैपिड रिवीजन भी करेंगे। तो ठीक है, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन आखिर ये है क्या और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें लाखों किताबें हैं, पर कोई सिस्टम नहीं है, कोई कैटलॉग नहीं है। किताबें ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा, है ना? बस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी लिविंग वर्ल्ड के लिए वही काम करता है। ये सभी जीवों को उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और सबसे ज़रूरी उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के आधार पर ग्रुप्स में अरेंज करता है। इससे हमें लाइफ की इतनी सारी डाइवर्सिटी को समझने में आसानी होती है। अब सवाल ये है कि ये अरेंजमेंट होता कैसे है। इसके लिए साइंटिस्ट कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या वो सिंपल प्रोकैरियोटिक है या कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक? बॉडी कैसी है, एक सेल की बनी है या बहुत सारे सेल्स की? वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक हैं या हेट्रोट्रॉफिक? रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? और सबसे ज़रूरी, दूसरे जीवों के साथ उनका एवोल्यूशनरी कनेक्शन, मतलब उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है? और बस यहीं पर बायोलॉजी का एक सबसे फंडामेंटल आइडिया सामने आता है, व्हिटेकर की 5 किंगडम सिस्टम। ये वो मॉडर्न फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम धरती पर मौजूद सारे लाइफ को समझ पाते हैं। अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत कमाल की है। ये एक ही जगह पर 5 किंगडम्स के बीच का मेन डिफरेंस बता देती है। जरा देखिए कैसे किंगडम मोनेरा अकेला प्रोकैरियोट होने की वजह से सबसे अलग खड़ा है, जबकि बाकी के चारों यूकैरियोटिक हैं। इसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन के तरीके में भी कितना साफ साफ फर्क दिख रहा है ना? तो चलिए अब एक एक करके इन किंगडम्स के अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 2 से, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ये जो माइक्रोस्कोपिक जीव हैं, यही इस पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम की नींव हैं। किंगडम मोनेरा, इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी सिंप्लिसिटी। ये सारे जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब इनके सेल में कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। ये सब यूनिसेल्युलर हैं, मतलब सिंगल सेल, और इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन नाम के एक स्पेशल सब्सटेंस से बनी होती है। इनको इनके शेप के हिसाब से भी बांटा जाता है, जैसे गोल हैं तो कॉक्सी, रॉड जैसे हैं तो बेसिली और स्पाइरल हैं तो स्पिरेला। इसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ आ गए हैं। ज्यादातर प्रोटिस्ट भी यूनिसेल्युलर होते हैं और पानी में रहते हैं। ये किंगडम बहुत ही डाइवर्स है, मतलब इसमें बहुत तरह तरह के जीव हैं, जैसे कि डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स जो रेड टाइड के लिए जिम्मेदार हैं, और हमारा जाना पहचाना अमीबा भी इसी में आता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर किंगडम्स को देखते हैं, फंजाई और प्लांटे। ये दोनों ग्रुप्स हमारे इकोसिस्टम में डीकंपोजर्स और प्रोड्यूसर्स का बहुत ही ज़रूरी रोल निभाते हैं। किंगडम फंजाई काफ़ी यूनिक है। ये यूकैरियोटिक तो हैं, पर हेट्रोट्रोफिक हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते। जो चीज़ इन्हें सबसे अलग बनाती है वो है इनकी सेल वॉल, जो काइटिन से बनी होती है, पौधों की तरह सेल्यूलोज से नहीं। इनकी बॉडी हाइफी नाम के धागों से बनी होती है, जो मिलकर एक पूरा नेटवर्क यानी माइसीलियम बनाते हैं। यीस्ट और मशरूम इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है किंगडम प्लांटे। इसमें वो सभी मल्टी सेल्युलर ऑटोट्रॉफिक जीव आते हैं जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। इनकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, जो इन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। ये किंगडम बहुत बड़ा है। इसमें सिंपल एल्गी से लेकर बड़े बड़े फूल वाले पौधे यानी एंजियोस्पर्म तक सब कुछ शामिल है। अब हम आते हैं आखिरी किंगडम एनिमेलिया पर, और साथ ही हम उन इंटरेस्टिंग चीज़ों पर भी बात करेंगे जो इस सिस्टम में कहीं भी ठीक से फिट नहीं होती, जैसे कि वायरस। किंगडम एनिमेलिया, इसमें आते हैं मल्टी सेल्युलर और हेटेरोट्रोफिक जीव।
इनका जो सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, जो इन्हें पौधों और फंजाई से अलग करता है, वो है सेल वॉल का न होना। इनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। मोटे तौर पर इस किंगडम को हम इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स में बांट सकते हैं। और आखिर में हमारे पास वो हैं जो किसी भी किंगडम में फिट नहीं बैठते, वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। वायरस तो बहुत ही फैसिनेटिंग है क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। वायरॉइड्स तो और भी सिंपल हैं, सिर्फ आरएनए से बने होते हैं। और प्रायॉन्स, वो तो बस इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो अब जब हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं, तो चलिए अब सीधा उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो नीट एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो ये पॉइंट्स एकदम याद रखने हैं। व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम आया 1969 में। मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा मतलब यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की, प्लांटे की सेल वॉल सेल्यूलोज की, और एनिमेलिया, उनमें सेल वॉल होती ही नहीं, और वायरस, वो होते हैं एसेल्युलर। बस इतना याद रखना है। अब एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम का मेन आधार क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन का तरीका और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन। एक और सवाल, डायटम की सेल वॉल किससे बनी होती है और फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? याद है, डायटम में सिलिका और फंगाई में काइटिन। और एक आखिरी कंसेप्चुअल सवाल, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर क्यों माना जाता है? सिंपल है, क्योंकि वो सिर्फ एक होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। होस्ट सेल के बाहर वो बस नॉन लिविंग पार्टिकल्स की तरह होते हैं। और हाँ, इन किंगडम्स का ऑर्डर याद रखने के लिए एक छोटी सी पर बहुत काम की ट्रिक है। बस MPFPA याद रखिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। सिंपल। तो कैसा लगा ये सब? इस पूरे डिस्कशन से सबसे ज़रूरी बात क्या लगी, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगला कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और जाने से पहले, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो अमन गुप्ता टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही हाई यील्ड नीट टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे।